और ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल को लेकर खबर यह है कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी है। 24 घंटे में ईरान पर हमला करेगा इजरायल। ईरानी सांसदों ने हमले का जश्न मनाया है। खुशी मनाई गई है कि ईरान इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा। हमले को लेकर ईरानी संसद में जश्न मनाया गया है। पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दी, लेकिन इंडिया को भी कारोबार से गर्ज है। इंडिया कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिससे मामला खराब, कि इंडिया को कहा जाए कि आए और हमारी हेल्प करें, अनलेस कि दे आस्क इंडिया के हेल्प अस। और खिते में कोई मुल्क नहीं है। सऊदीज भी दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, टर्क्स दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस, एंड दे बिलीव तुर्कियों का भी इतना बड़ा कद नहीं है कि वो अमेरिकन और ईरान और इजराइल के बीच में कोई ऐसी मीडिएशन करा सके। जैसे आपको मैंने बताया कि ईरान इंडिया के साथ जो है वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऑयल के हवाले से चाइना के साथ कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो अगर ईरान हमास के साथ खड़ा होगा तो आपको नहीं लगता कि रिलेशन खराब होंगे, या ये बिजनेस आपस में चलता रहेगा? देखिए, इनका बिजनेस तो चलता रहता है, बिजनेस तो कोई भी खराब नहीं करेगा। ईरान है, ईरान अपने साइड बिजनेस चलाता रहेगा। जो अभी तक रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम वर्ल्ड से, जो अरब ममालिक हैं या पाकिस्तान की भी मैं बात करूं, यहाँ पे लीडरशिप खामोश है और अवाम बड़ी खुश है। लीडरशिप खामोश है कि जी, क्योंकि उनके इंटरेस्ट अटैच हैं बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक के साथ, अमेरिका के साथ, और लेकिन अवाम खुश है। वो कह रहे हैं जनाब कि ये जो है वो ये सही हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने बड़ा जनाब धमाके किए हैं, बड़ा कुछ किया है फलस्तीन में। आप इसको कैसे देखते हैं? और इंडिया को भी पता है कि हमें पेट्रोल जो है दूसरी निस्बत कंट्री से सस्ता मिल रहा है, वो इस वजह से उससे पेट्रोल लेना बंद नहीं करेंगे और वो सपोर्ट इसराइल को करेंगे। उन्हें पता है कि वो इसराइल उनका अमेरिका का, जिसकी वजह से सपोर्ट कर रहा है, और चाइना को चाहिए कि बीच में अपना रोल अदा करे, इनमें मतलब इसराइल को जंगबंदी के लिए तरफ लेके आए। ठीक है, आपकी जितनी भी बातें थी उनमें से एक बात से मैं मेरा दिल खुश और एग्री करता हूँ कि जंगबंदी की तरफ लेके आना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान ने आज सुबह और कल रात को भी काफी सारे ड्रोन से और मिसाइल से हमले किए इजराइल के ऊपर। हालांकि 99% हमले को नाकाम बना दिया इजराइल के आयरन डोम ने और भी जो इजराइल के डिफेंस इक्विपमेंट्स है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे भारत के लिए धर्म संकट की स्थिति आ जाती है कि भारत किसका साइड ले। ठीक है, जंग की सिचुएशन में इजराइल जो है भारत के साथ हमेशा खड़ा होता है, तो एक फर्ज ये भी बनता है कि हम इजराइल का साथ दें। लेकिन दोस्तों, अगर अदर मुस्लिम कंट्री की बात होती तो बात अलग थी। ईरान दोस्तों भारत के साथ अधिकतर फ्रेंडली ही रहा है। अभी हाल फिलहाल में ईरान ने भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री भी कर दिया है। साथ के साथ ईरान ने चाबार पोर्ट पे भी भारतीय सेना को एंट्री दे रखी है। ठीक है, भारत को लीज पे दे रखा है। चाबार पोर्ट पे भारत ने काफी निवेश भी किया हुआ है। ठीक है, और ईरान जो है बहुत सस्ते कीमतों पे भारत को ऑयल भी देता है। तो धर्म संकट की स्थिति है। ठीक है, ईरान का साथ ना देते हुए भी हम ईरान के खिलाफ भी नहीं जा सकते, क्योंकि ईरान ने हमें पोर्ट दे रखा है। अब इजराइल के साथ हम इसलिए हैं क्योंकि भाई इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, हर सिचुएशन में खड़ा रहता है। सो भारत अभी इसमें मध्यस्थता करा सकता है, इस युद्ध को रोक सकता है। जो ग्लोबली न्यूज कवर कर रहा है कि भारत ये एक ऐसा है जिनका दोनों देशों के साथ जो रिलेशन है वो काफी हद तक अच्छे हैं। सो पाकिस्तान और चाइना इस पे जले हुए हैं। और बेंयामिन नेतन्याहू के लिए एक लाइफलाइन बन गया है। और आप माने सुर भी 24 घंटे में एक और मेजर अटैक इजराइल जरूर करेगा, ये दिखाने के लिए, ना कि सिर्फ अपने लोगों को बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि हम अटैक करने के काबिल हैं, और परमाणु इंस्टॉलेशन पे करेगा। इंडिया ना कहा कि वो करा सके, लेकिन इंडिया की सर्विसेज ली जा सकती हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया इस बायलैटरली तमाम मुल्कों के साथ बहुत अच्छा। इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस इजराइल के साथ हैं, जो ईरान के साथ हैं, जो अमेरिकन के साथ हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एक ही मुल्क है या बाकी तमाम मुल्कों ने साइड्स ली हैं, लेकिन मेरा ख्याल है तमाम ममालिक ये समझते हैं कि अभी इंडिया को इतना रोल दिया ना जाए, क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा रोल है, ये कोई छोटा रोल नहीं है। ठीक है जी, ये तो ईरान का बड़ा अच्छा एक फैसला है, इनको बहुत जल्द करना चाहिए था। और जो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज है उनको भी ये स्टेप उठाना चाहिए, जैसे सऊदी है, पाकिस्तान है, ठीक है, तुर्की है। तो इन बड़ी स्टेट को बोलना चाहिए। जब तक बड़ी स्टेट नहीं बोलेंगे वो कोई भी नहीं रोकेंगे। ये अच्छी बात है, इससे स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान को भी इस पे स्टेप अप होना चाहिए कि हमें भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ना कि ईरान जो छोटी छोटी कंट्रीज, ईरान तो पहले ही फिसा हुआ है। ठीक है, वो अपने, आपको लगता है इससे हम अगर कंपैरिजन किया जाए ईरान और पाकिस्तान की, जो ईरान आगे है तो फिर वो छोटी कंट्री तो ठीक है, लेकिन देखिए उनके ट्रेड किसी मुल्क के साथ नहीं है। अच्छा। सिर्फ अपने मुल्क में ज्यादा कमा के सर कर रहे हैं। ठीक है, और इंडिया के बड़ी स्टेट्स में नहीं है। में जितना ट्रेड कर रहे हैं ना ईरान, आपको शायद अंदाजा नहीं। ठीक है, वो किस तरह स्मगल ही कर रहे हैं ना। अच्छा, पाकिस्तान से स्मगल कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ स्मगल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है। देखिए, इंडिया ऑयल कैसे ले रहा है आपको भी पता है। अच्छा, कैसे कौन सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ईरान का अच्छा बात है, ईरान को इससे और ऊपर जाना चाहिए। जैसे इसराइल को तो खत्म करने की तरफ जाना चाहिए, जैसे हमास है। ठीक है, उसके ठीक है जाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान है। अच्छा, ऐसे
देखिए आपको नहीं लगता कि इन कंट्रीज को भी नुकसान होगा? देखिए आपने बोला कि जैसे आपको मैंने बताया कि ईरान इंडिया के साथ जो है वो बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ऑयल के हवाले से चाइना के साथ कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो अगर ईरान हमास के साथ खड़ा होगा तो आपको नहीं लगता कि रिलेशन खराब होंगे, या ये बिजनेस आपस में चलता रहेगा? देखिए इनका बिजनेस तो चलता रहता है, बिजनेस तो कोई भी खराब नहीं करेगा। ईरान है, ईरान अपने इंडिया से साइड बिजनेस चलाता रहेगा, और इंडिया को भी पता है कि हमें पेट्रोल जो है दूसरी निस्बत कंट्री से सस्ता मिल रहा है, वो इस वजह से उससे पेट्रोल लेना बंद नहीं करेंगे, और वो सपोर्ट इसराइल को करेंगे। उन्हें पता है कि वो इसराइल उनका अमेरिका का जिसकी वजह से सपोर्ट कर रहा है, और चाइना को चाहिए कि बीच में अपना रोल अदा करे, इनमें मतलब इसराइल को जंग बंदी के लिए तरफ लेके आए। ठीक है, आपकी जितनी भी बातें थी उनमें से एक बात से मैं मेरा दिल खुश और एग्री करता हूँ कि जंग बंदी की तरफ लेके आना चाहिए। मोस्टली लोग, मैं इस टॉपिक के ऊपर 5 से 10 वीडियोस बना चुका हूँ, और हर पाकिस्तानी नौजवान यही कहता नजर आ रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान को अटैक कर देना चाहिए, कतर को अटैक कर देना चाहिए, तुर्की को अटैक कर देना चाहिए। जंग बंदी की बात क्यों नहीं हम करते? क्या आपको लगता है, एजुकेटेड है, मतलब आपको लगता है कि जंग से इस मसले का हल होगा, या जंग से जाने जाएंगी दोनों साइड से? जंग से मसले का हल कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम जो कंट्री है फलस्तीन, हाँ। उसमें पहले इतना जुल्म हो रहा है और जुल्म होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसराइल को सारी यूरोप कंट्री सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से अटैक करेंगे तो किसको नुकसान होगा? मुस्लिम कंट्रीज को होंगे। ये चीज सोचनी चाहिए थी ना हमास को, कि भाई जब हम अटैक करेंगे, हमारा ना कोई बैकअप है ना कुछ है, तो बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। तो बस यही वजह कि उन्हें सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। अब उसकी जो गलती, मास वालों की गलती कौन है? गजा पे सारी बम्बारी हो रही है। ठीक है, मुस्लिम इस टाइम उनके पास उन्हें करना पड़ रहा है, उनके पास डिफेंड इतने है ही नहीं कि वो अपने को डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, वो अटैक कर रही, बम्बारी कर रहा है। आए दिन कितने डेली बेसिस पे 500-600 मुस्लिम जो मुसलमान शहीद हो रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि हमास, क्योंकि ये कि उन्हें नजर आ रहा था कि गजा में शायद वो इलेक्शन हार जाएंगे, या जहां पे उनकी गवर्नमेंट थी या हुकूमत के उनके चांस है वहां पे वो इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने जंग स्टार्ट कर दी कि भाई चलो हमारा कोई ना कोई तो रोल रहेगा। अब देखिए हर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक हर गवर्नमेंट कोई ना कोई अपना बेनिफिट के लिए ना काम करती है। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया वाली गवर्नमेंट देख लो, उनके जब इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पाकिस्तान वाले हैं वो देखो, जब इलेक्शन आते हैं तो कश्मीर इंडिया की जंग छेड़ देते हैं, फायरिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा होता, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये अपने फायदे के लिए हर गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए काम कर रही है। 10 साल, ये जो अभी 10 साल गुजरे हैं, इनके बात की जाए, पिछले तो ना इतना हमें इतना नॉलेज ना आपको इतना नॉलेज, इस 10 साल में कब ऐसी कोई स्टेटमेंट आई कि भाई जब इंडिया में इलेक्शन थे और पाकिस्तान के हवाले से कोई जंग स्टार्ट कर दी या कोई स्टेटमेंट दे दी? देखिए आप, मोदी की जब इलेक्शन होने वाली थी पंजाब की स्टेट में, तो जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था शम सेक्टर वाली साइड पे, उनके जो जहाज गिराए थे, तो पहले किसने अटैक किया था? उनने किया था ना। उनने बहाना क्या बनाया, पाकिस्तान जंग बंदी कर रहा है और हम उसे काउंटर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, उनने क्या अपने लिए एक पॉइंट बना लिया वैलिड, उन्हें पॉइंट बना के उससे वोट ले लिए मोदी ने। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक जो बिल्कुल, वो देखिए मोदी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले की बात है, जब उसने करा दिया सारा काम किया था। आपको बताऊं 4-5 स्टेटमेंट्स के मुझे याद है उनके प्राइम मिनिस्टर की। उन्होंने ये बोला कि हम चाहते हैं, ये इलेक्शन के दिनों की पुरानी स्टेटमेंट है, लेकिन उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और इंडिया मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ये मतलब ये जो है जहालत के खिलाफ जो है वो जंग करें। ये इलेक्शन जीतने के लिए पॉइंट बात करते, उसके बाद कहाँ पे उसने कोई बयान दिया है इलेक्शन जीतने के बाद? की तरफ से अगर पाकिस्तान वाले वैसे ही कि हाँ भाई ठीक है मैं भी राजी हूँ, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं हम बात किससे करें? उन्हें ये भी शिकवा, उन्हें ये भी पता बात किससे करनी चाहिए? तो क्या आपको अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान में जिनसे बात करनी चाहिए उनसे करनी चाहिए ना, उसके अलावा बात करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी बनती है, अगर वो उनसे बात करेंगे तो वो क्या आपको लगता है कि ऑथेंटिक होगी? तो देखिए ना, मसले हमारे मुल्क का ये है, ऑथेंटिक बंदे से बात ही नहीं हो सकती। जब बिनल में बंदा बात करे, एक और थर्ड पार्टी जो थर्ड कुव्वत है, ठीक है, जो हमारे ऊपर मुसल्लत है शुरू से लेके अब तक, और हमारे बच्चों पे मुसल्लत रहेंगे। ठीक है, उन्हीं से बात उन्हें करनी है, और बात उसके अलावा कर भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों की तो घटिया सोच है, मदरसे वाली सोच है। दोस्तों ये ना, हर जो जितने भी गैर इस्लामिक धर्म मजहब होते हैं उनको कहते हैं कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है, इनको तो अल्लाह ताला ने कहा है ये नमक हराम है। मतलब अजीब सी सिचुएशन। कहते हैं यहूदी तो हमेशा से ही अल्लाह ताला के खिलाफ रहे हैं, यहूदियों को मारो, गैर इस्लामिक काफिर होते हैं उनको मारो। भाई ये मतलब तुम्हारे पुस्तक में सिर्फ मारने उड़ाने की बात है बस, और कुछ नहीं है। प्यार मोहब्बत की बातें नहीं सिखाई गई, किसी को अच्छा बताया गया तुम्हारी पुस्तक में? यार मतलब क्या, मतलब कि हर किसी को सर तन से जुदा वाली नजरों से ही मदरसे में पढ़ते हो और वही नजरों से देखते हो। दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है। इंसान हमेशा, हर इंसान भाई है, भाईचारे की तरफ रहना चाहिए। हर मजहब धर्म यही सिखाता है, लेकिन ये मजहब अजीब से लोग हैं कि ये काफिर है, वो यहूदी है, ये वैसे हैं, वो वैसे। या ये मैं ऐसे मजहब को सच में मतलब
दिल से रिस्पेक्ट तो शायद कोई ना कर पाए, किसी अगर मुस्लिम भाई को बुरा लग रहा हो, लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। एक धर्म, एक मजहब कैसे बता सकता है कि आप दूसरे किसी, कोई काफिर है उससे हेट करो, कोई यहूदी है उससे हेट करो, उसको सरतन से जुदा करो, उसको कन्वर्ट करो, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं है, मतलब ये सही बात नहीं। ठीक है दोस्तों, अधिकतर इस्लामिक देश इस रेडिकल सोसाइटी वाले सोच से बाहर निकल चुके हैं। काफी हद तक ईरान भी हर चीज को इस्लामिक चश्मे से नहीं देखता है। ईरान ने इस्लाम की वजह से इजराइल पे हमला नहीं किया, उनका कोई अलग इशू है, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत के कुछ रेडिकल मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो इसको धार्मिक लेंस से देख रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत गलत है। अगर धर्म के लेंस से देखे तो भाई इनके हिसाब से तो इस्लाम को छोड़ के सारे बंदे काफिर हैं, यहूदी हैं, सब तो मतलब दुश्मन ही है, फिर कोई इनके हिसाब से नहीं जी सकता। ये गलत सोच है। ठीक है, सो अब लेकिन संकट की बात यह है कि भारत मध्यस्थता ही करा सकता है, डायरेक्ट रूप से ना इजराइल के साथ खड़ा हो सकता है ना ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। आप लोग जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।